हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूं आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंटिंजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, टोटल डेफिनेशन डिफाइन करता है दो टर्म को। पहला हो गया कंटिंजेंसी एंड सेकेंड हो गया इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में कंटिंजेंसी का इतना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन जो सेकंड टर्म है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, उस टर्म का एकदम डोमिनेटिंग इफेक्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के ऊपर। तो शुरू करते हैं। कंटिंजेंसी का क्या डेफिनेशन है। मैं डेफिनेशन को एकदम कंडेंस्ड सेंटेंस में आपको समझाऊंगा, मतलब पूरा डेफिनेशन को 4 या 5 सेंटेंस में डिवाइड करके मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के हिसाब से, ताकि आपको समझने में एकदम आसानी हो जाएगा। शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंसी। डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंसी। जनरली कंटिंजेंसी को डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, लेकिन इसमें इसका थोड़ा एक झलक दिया हुआ है। तो कंटिंजेंसी के बारे में मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसका क्या डेफिनेशन है। फर्स्ट सेंटेंस है इवेंट एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। सेकंड सेंटेंस है रिजल्ट ऑफ व्हिच नॉट नोन येट। थर्ड सेंटेंस है रिजल्ट डिपेंड्स ऑन happening and non happening of an event। चौथा सेंटेंस है रिजल्ट may be either gain और लॉस। कंटिंजेंसी का ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को 4 सेंटेंस में मैंने डिवाइड कर दिया। हर एक सेंटेंस का मीनिंग एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा, ताकि समझने में एकदम आसान रहेगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021। फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021 का हम एग्जांपल लेके ये डेफिनेशन को समझेंगे। इवेंट एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। पहले हम जानेंगे बैलेंस शीट डेट क्या होता है। 1 अप्रैल 2020 से शुरू होता है अकाउंटिंग ईयर, खत्म होता है 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 को अपना अकाउंटिंग ईयर अगर ख़त्म होता है या फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, उस दिन हम बनाएंगे बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस दिन हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला आ जाता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, सेकंड आ जाता है बैलेंस शीट। ये जो 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर का ख़त्म होता है, तो उस दिन हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। इस दिन को ही हम बोलते हैं बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2021 को हम मान के चलेंगे बैलेंस शीट डेट। तो एक मतलब डाउट क्लियर हो गया, बैलेंस शीट डेट किसको कहते हैं।
31 मार्च 2021 को हम इधर बोलेंगे बैलेंस शीट डेट, क्योंकि इसी दिन हमारा बैलेंस शीट प्रिपेयर हुआ है, इसलिए उसको हम बोलेंगे बैलेंस शीट डेट। अभी क्या बोलता है, इवेंट एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। फॉर एग्जाम्पल 19 मार्च को अपना एक डेटर था, डेटर्स कंपनी गॉट फायर एक्सीडेंट 90% कंपनी destroyed बाय फायर। क्या बोलता है, 19 मार्च को अपने एक डेटर था जिससे हमको 2 लाख रुपया, हमको फॉर एग्जांपल मान के चलो 2 लाख रुपया हमको रिकवर करने का था। वो डेटर से, अपना एक डेटर था जिससे हमको 2 लाख रुपया लेने का था। 19 मार्च को उसका कंपनी में आग लग गया, आग लग के उसका कंपनी का 90% कंपनी जल गया या नष्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया उस कंपनी। तो उस डेटर ने खुद को बचाने के लिए कोर्ट के पास अपील किया कि मेरे को आप इंसॉल्वेंट घोषित कर दो। रिजल्ट ऑफ विच नॉट नोन येट, अभी आग लग गया, उसका रिजल्ट अभी हमको पता नहीं। रिजल्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अभी कोर्ट के पास इन्होंने, ये डेटर ने कोर्ट के पास अर्जी डाल दिया या अपील किया कि मेरे को आप इंसॉल्वेंट घोषित कर दो। अभी कोर्ट क्या करेगा, इंश्योरेंस एजेंट को पकड़ेगा, क्योंकि डेटर ने फ्यूचर सेफ गार्ड करने के लिए कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता था इंश्योरेंस कंपनी को। जब भी मेरा कुछ अगर मेजर एक्सीडेंट होगा उस टाइम पे फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा। तो कोर्ट के पास जाके जब डेटर बोला कि मेरे को आप इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, तो कोर्ट पकड़ेगा पहले इंश्योरेंस एजेंट को। इंश्योरेंस एजेंट को बोलेगा कि आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करो, अगर इन्वेस्टिगेशन सही निकलेगा तो कितना प्रोसीडिंग आप उस डेटर को दे रहे हो। अगर वो डेटर फाइनेंशियल असिस्टेंट लेता है इंश्योरेंस एजेंट से या उसको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल जाता है इंश्योरेंस एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंसी से, तो उसके लिए गेन हो जाएगा, क्योंकि उसका अगर 90% कंपनी जल के नष्ट हो गया या आग लग के नष्ट हो गया, उस दौरान अगर उसको इंश्योरेंस पैसा मिलता है तो उसका ऑपरेशन या बिजनेस ऑपरेशन या बिजनेस चलाने के लिए, कंटिन्यूटी करने के लिए उसको आसान बन जाएगा। ये हो गया रिजल्ट में भी इधर गेन और लॉस। मतलब उसने अगर कुछ साजिश करके आग लगाया कंपनी में और वो सब चीज़ रिवील हो जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तब भी इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी उसको एक पैसा भी क्लेम नहीं देगा या उसका क्लेम रेफ्यूज हो जाएगा। उस दौरान डेटर के लिए वो टोटल लॉस में जाएगा, उसका जितना भी साजिश किया वो सब चीज़ लॉस में जाएगा। ये हो गया आपका कंटिंजेंसी का। कंटिंजेंसी का जितना भी मीनिंग था मैंने आपको सेंटेंस वाइज हर एक चीज़ एग्जाम्पल के हिसाब से समझा दिया। ये हो गया कंटिंजेंसी का मीनिंग। अभी कंटिंजेंसी 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट हो गया डिक्रीज इन एसेट, सेकेंड हो गया इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसका एग्जाम्पल है, जो अपना एक डेटर था जो खुद को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। अभी जो डेटर था उससे हमको 2 लाख रुपया रिकवर करने का था। एक डेटर था जिससे हमको 2 लाख रुपया रिकवर करने का था, वो खुद को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, तो उससे हम 2 लाख रुपया कभी रिकवर कर नहीं पाएंगे। डेटर हमारे लिए एसेट होता है, जब वो इंसॉल्वेंट हो गया उससे हमारा पेमेंट जितना मिलने का था उसका चांसेस नील हो गया। तो ये हो गया डिक्रीज इन एसेट। इसको डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 डील्स इन कंटिंजेंट
लॉस ऑन एसेट, इस चीज़ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 डील करता है। और दूसरा चीज़ हो गया इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसका एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल मेरा एक कंपनी है, मेरे कंपनी के ऊपर दूसरे कंपनी ने केस डाला है। जब मैं केस हार जाऊंगा तो मेरे को कंपेंसेशन देना पड़ेगा 5 लाख रुपया। ये हो गया मेरे लिए लायबिलिटी, जो मैं कंपेंसेशन पे करूंगा वो मेरे लिए लायबिलिटी हो गया। ये इंक्रीज इन लायबिलिटी, इसको डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, जो मैं बोल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, इसको डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 केवल डील करता है, डील्स इन कंटिजेंट लॉस ऑन एसेट। अभी जो फर्स्ट टर्म था कंटिजेंसी का, इसका मीनिंग डेफिनेशन मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से समझा दिया। दूसरा जो टर्म है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इसका एक एग्जांपल के हिसाब से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 को ले लेते हैं। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो है, इसका शुरुआत है 1 अप्रैल 2021 और ख़त्म होता है 31 मार्च 1 अप्रैल 2021 से शुरू होता है, 31 मार्च 2022 को ख़त्म होता है। इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट डेट। अभी ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गया। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद हम उसको अप्रूवल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भेजते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा अप्रूव किया, फॉर एग्जांपल ये 31 मार्च 2022 से लेकर हम अप्रूवल करने के लिए भेज दिए। अप्रूवल हो गया अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 30 जून 2022, ये अप्रूवल हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हमारा 31 मार्च 2022 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गया, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। जब प्रिपेयर हो गया, हम उसको अप्रूवल करने के लिए भेज दिए। अप्रूवल कब हुआ? 30 जून 2022 को अप्रूवल हुआ। लेकिन इस दौरान जो इस ड्यूरेशन में जितना भी एक्टिविटी होता है, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, उसको कहते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये ड्यूरेशन में जितना भी एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन, या ट्रांजैक्शन हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड is known as events occurring after balance sheet date। अभी 31 मार्च 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक जितना भी एक्टिविटी होता है, वो एक्टिविटी को हम बोलते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इस चीज़ को हम बोलते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये जो जितना भी एक्टिविटी होता है, उसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट हो गया
एडजस्टिंग इवेंट्स, सेकेंड हो गया नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ये दौरान, ये मतलब 31 मार्च 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक जितना भी एक्टिविटी होता है, उस एक्टिविटी को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला हो गया एडजस्टिंग इवेंट, दूसरा हो गया नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। अभी देखते हैं accounting standard 4 does not deals in following activities। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 फॉलोइंग एक्टिविटी में डील नहीं करता है, मतलब ये चीज में इन्वॉल्व नहीं होता है या एक्सक्लूड करता है ये चीज को। यानी कि किस चीज को एक्सक्लूड करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। फर्स्ट हो गया लायबिलिटी arises from life insurance और जनरल इंश्योरेंस। लाइबिलिटी अरेजेस फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, मतलब जितना भी लाइबिलिटी अरेज होता है लाइफ इंश्योरेंस से और जनरल इंश्योरेंस से, वो सब चीज़ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 डील नहीं करता या एक्सक्लूड कर लेता है। सेकेंड हो गया ऑब्लिगेशन फ्रॉम रिटायरमेंट प्लान। ऑब्लिगेशन फ्रॉम रिटायरमेंट प्लान, इसको डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। थर्ड हो गया कमिटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। ये तीनों केसेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 डील नहीं करता है। पहला हो गया लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, दूसरा हो गया ऑब्लिगेशन फ्रॉम रिटायरमेंट प्लान, तीसरा हो गया कमिटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट। लीज कॉन्ट्रैक्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 डील करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 एक्सक्लूड कर लेता है ये चीज़ों में। अभी देखते हैं पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट क्या होता है। पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट क्या होता है? अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल था अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है या कंसेप्ट है जिसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब है टोटल लाइफ ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल 1 ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब जब कोई कंपनी अगर कमेंसमेंट होता है, उसका लाइफ होता है, कंपनीज लाइफ होता है इन्फिनिटी। तो हम उसको परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए वी हैव
we have to measure for performance measure purpose. We have to prepare financial statement at the end of accounting year. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं 2022 और 2023 का एग्जाम्पल के हिसाब से ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 ये रहा अपना फाइनेंशियल ईयर 2022-23 को मान के चलते हैं। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 ये दौरान 31 मार्च 2023 को हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेंगे, पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। इस दिन को हम बोलते हैं बैलेंस शीट डेट। अभी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, उसको प्रिपेयर करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास हम उसको भेजते हैं अप्रूवल करने के लिए, और अप्रूवल मान के चलो 30 जून को हुआ अप्रूव। तो ये 31 मार्च से 30 जून तक जितना भी एक्टिविटी होता है उसको हम बोलते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम बनाएंगे। सेकंड वीडियो में हम देखेंगे उसका रिमेनिंग कोर्सेज। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड नमस्ते।